हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने लास्ट टाइम किया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनकी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो बिगिनिंग में तो अलोंग द सीरीज अगर हम बात करते हैं, बिगिनिंग में तो डिक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, ठीक है। बट मिडवे में न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, तो इसीलिए दोनों अपोजिट इफेक्ट काउंटर बैलेंस कर देते थे और एटॉमिक रेडियाई लगभग आइडेंटिकल रहती थी, ठीक है। बट लास्ट में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो प्रिडोमिनेट हो जाता था किस पर? न्यूक्लियर चार्ज पर, ठीक है। इसीलिए जो एटॉमिक रेडियाई है बढ़ जाती थी, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाती थी। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, मेटेलिक होते हैं नेचर में, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है, ठीक है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है अलोंग द सीरीज, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर वो फर्दर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्टली इंक्रीजेज but at maximum point, but reaches at maximum point it keeps on decreasing, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये इर्रेगुलर बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो इर्रेगुलर होता है, ठीक है। हाँ जी, तो लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग बिगिनिंग, इंक्रीज करेगा बिगिनिंग में, देन रीचेज एट मैक्सिमम पॉइंट, एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर, ठीक है, एंड देन डिक्रीजेस, और उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचकर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होती है, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर है? उस जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है। और एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेटल लेटिस इनटू इट्स फ्री आयंस, ठीक है। ये होता है हीट रिक्वायर्स, जितनी हीट आपको चाहिए टू ब्रेक मेटल लेटिस, टू ब्रेक मेटल लेटिस, मेटल लेटिस को तोड़ने के लिए जितनी हीट आपको चाहिए उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? हाँ जी, और फिर हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। उनके जो एलिमेंट है सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो ज्यादा होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स से, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन में क्या होती है? इफेक्टिव होती है, क्योंकि उनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगभग सेम होता है, ठीक है। कल बात भी हुई थी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और अगर एटॉमिक रेडियाई सेम है सेकेंड और थर्ड सीरीज की, तो उनके बीच जो ओवरलैपिंग होगी वो भी क्या होगी? इफेक्टिव होगी, और उन दोनों की जो बॉन्ड है उनको डिसोसिएट करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, और ज्यादा हीट की हमें
रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अगर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? हाँ जी। सेकंड रीजन हम बोल सकते हैं, सेकंड रीजन हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ जी। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है? ग्रेटर द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, ग्रेटर द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, उतने ही ज्यादा हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। और जितने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? जितने ज्यादा आपके पास बॉन्ड बनते हैं, जितने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं उतने ही ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21 होता है, 3d14s2। क्लियर है? 3d14s2 मींस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो एक मेटेलिक बॉन्ड बनेगी। ठीक है, टाइटेनियम होता है 22, 3d24s2। क्लियर है? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है तो दो मेटेलिक बॉन्ड बनती है। क्लियर है? और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, हाँ जी। क्रोमियम का केस अगर हम लेते हैं, क्रोमियम होता है 24, 3d5 और 4s1, 3d5 4s1, इसमें 6 मेटेलिक बॉन्ड बनती है। तो ये सबसे ज्यादा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो टंगस्टन होता है, क्योंकि क्रोमियम के नीचे लाई करता है, ठीक है, और उसके पास भी क्या होगा, उसकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 5d5 6s1। ठीक है, 5d5 6s1। तो मींस इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसीलिए जो टंगस्टन होता है, जो बल्ब फिलामेंट में यूज होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट उसका हाईएस्ट होता है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं मैग्नीज की, मैग्नीज की, मोलिब्डेनम की और रेनियम की, मैग्नीज की, मोलिब्डेनम की और रेनियम की। ठीक है, मैग्नीज होता है हमारे पास 25, 3d5 4s2। क्लियर है? इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो क्या होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, और तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन अगर टाइटली बाउंड होंगे तो वो दूसरों के साथ मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, या कम प्रोबेबिलिटी होती है दूसरों के साथ मेटेलिक बॉन्ड बनाने की। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और रेनियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है, स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं और दूसरों के साथ मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाते। क्लियर है? हाँ जी। तो ये था आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेंसिटी किस तरह से अफेक्ट होती है। डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, हाँ जी।
तो अगर हम बात करते हैं अलोंग द सीरीज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। अलोंग द सीरीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, क्लियर है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है तो इसका मतलब उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अलोंग द सीरीज हम बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन जो जिंक है वो अनएक्सपेक्टेडली लोअर डेंसिटी रखता है, ठीक है। जिंक की डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है, क्लियर है। बढ़नी चाहिए थी बट वो कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d10 4s2, मींस स्क्रीनिंग इफेक्ट उसमें बहुत ज्यादा है, क्लियर है। बात हुई थी हमारी, स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा उसमें बहुत ज्यादा है, और सिग्मा अगर ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, ठीक है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो उसका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। मींस अगर एटॉमिक रेडियाई इसकी बढ़ गई तो वॉल्यूम क्या हो गई, अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ गई तो वॉल्यूम भी क्या होती है, बढ़ जाती है, और वॉल्यूम बढ़ जाती है तो डेंसिटी कम हो जाती है, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन सीरीज जो हम बात करते हैं उसमें डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बट जिंक की लोअर होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।